बैठी। क्यों? आपकी वाइफ चली गई? जी मैम, बच्चों का लंच और यूनिवर्सिटी थी, सारी रात आप ही के साथ रही। साथ को फोन मिला रही हूँ, उसका फोन बंद आ रहा है। रिसीव ही नहीं कर रहा मेरा फोन, मैं क्या करूं? मुमकिन है कि अरेस्ट करने के बाद शायद पुलिस ने उनका मोबाइल फोन ले लिया हो। सड़की का भी फोन बंद आ रहा है, इतने मैसेजेस किए, इतने फोन किए, जवाब ही नहीं दे रही। मैम, इस लड़की को आप लोग कब से जानते हैं? पहले तो कभी नहीं देखा था उस लड़की को, बस अचानक से ही सामने आ गई मेरे। मेरा बेटा नशा जरूर करता है, मगर नशे का बिजनेस नहीं कर सकता। जरूर उस लड़की ने फंसाया मेरे बेटे को इस जाल में, उसी की साजिश है ये। मैम, अगर वो लड़की साथ गई है तो बोर्डिंग भी साथ हुई होगी, लेकिन हैरत की बात यह है कि न्यूज में इसका कोई जिक्र तक नहीं। बहुत चालाक थी वो, उसी का तो प्लान था सारा ये। टिकट्स भी उसी ने बुक करवाई थी। एक ही दिन में दुबई चली गई और एयरपोर्ट भी हमारे साथ नहीं गई। मैम, आप हिम्मत से काम लें। साथ साहब अगर इन्वेस्टिगेशन टीम को सारी बात बताएंगे, सारा माजरा सुनाएंगे, तो मुझे उम्मीद है कि वो लड़की पकड़ी जाएगी। देखिए, मेरी तो हालत ऐसी नहीं है कि मैं जा सकूं, लेकिन आप तो जा सकते हैं ना। उसके लिए कोई अच्छा सा लॉयर ढूंढें और उसको किसी तरह वहां से निकालें। सॉरी मैम, मैं इस केस में फ्रंट पे नहीं आ सकता। वैसे भी इन ममालिक में ड्रग स्मगलिंग का जुर्म नाकाबिले माफी है। वो तो मुजरिम को बचाने की कोशिश करने वाले को भी अरेस्ट कर सकते हैं। मैंने ना हमेशा आपके बुरे वक्त में आपका साथ दिया है। आपको हर दफा सहूलतें दी है मैंने, लेकिन आज मुझ पर बुरा वक्त आया है तो आप। मैं माजरत खा हूं। इस केस के बारे में सब जानते हैं। दो बेटियों का बाप हूं, एक बेटी की मंगनी कर चुका हूं। अपनी फैमिली के लिए कैसे रिस्क ले सकता हूं? आप हिम्मत से काम लें। आप अपने बेटे को समझती हैं, उसका दिफा बहुत अच्छे तरीके से कर सकती हैं। सिर्फ आपको थोड़ी हिम्मत से काम लेना है। मुझे इजाजत दीजिए। आंटी, डॉक्टर ने साथ को ज़्यादा बातें करने से मना किया है। क्या ना, रेस्ट करेगा तो जल्दी रिकवर करेगा। बिल्कुल ठीक कह रही हो तुम। अच्छा नहीं ना बेटा, तुम अब जाओ और आराम करो, मैं हूँ साथ के पास। जी आंटी। ओके साथ, मैं कल सुबह दोबारा आऊँगी और देखो, मम्मी को बिल्कुल तंग नहीं करना, मेरी रिक्वेस्ट है तुमसे। हाँ ओके आंटी, मैं चलती हूँ। बेटा। अल्लाह हाफ़िज़।
वैसे साथ हिना बहुत अच्छी लड़की है, इसने ना तुम्हारा ख्याल भी बहुत रखा है। मुझे यकीन है कि यूके में ना तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगी है। आपने मेरे हस्बैंड को जिस शख्स पर कातिलाना हमला करने के जुर्म में गिरफ्तार किया था वो आज शारजा पुलिस की कस्टडी में है, ड्रग स्मगलिंग के केस में। ऐसे इंसान के लिए आपने एक बेकसूर इंसान को कैद में डाल रखा है। उन्होंने साद पर कातिलाना हमला किया था, इस बात से इनकार कर रही हैं आप? नहीं, मैं इनकार नहीं कर रही। ये बात सही है कि उन्होंने हमला किया था, लेकिन सर इंसान हमला अपने दिफा में भी तो करता है। अब सिनेरियो बदल चुका है। ये बात साबित हो गई है कि साद मुजरिमाना ज़हनियत का इंसान है। वो ज़हनी तौर पे भी ठीक नहीं था। मेरा यकीन करें, साद आली की बहन का कातिल है। जो किसी मासूम लड़की की जिंदगी को जहन्नुम बना दे, उसे इतना स्ट्रेस दे कि उसके पास मरने के अलावा कोई चारा ही ना बचा, तो वो लड़की कैसे जिंदा रहती? देखिए बीबी, आप जानती हैं कि हम सबूत के बिना पर। एक मिनट, ये देखें, ये साद की कंपनी का चेक है। ये साद की मामा ने किसी को दिया था कि आली को बुरी तरह फंसाए रखे। कि वो कैद से बाहर ही ना आ सके। इस चेक को देखकर मैं कैसे यकीन कर लूं कि आप जो कह रही हैं वो सही है? ये चेक मेरी मामा को दिया गया था और मैं इस बात की गवाह हूं। आपकी वालदा आपके हस्बैंड को क्यों फंसाना चाहती है? वो मैं नहीं बता सकती। लेकिन मेरा यकीन करें, मैं बिल्कुल सच कह रही हूं। ये चेक इसी मकसद की वजह से दिया गया है और मैं इस बात की गवाह हूं। बीबी, कानून कस्मों पे यकीन नहीं करता। नहीं करता, लेकिन आपका वास्ता दिन रात मुजरिमों से होता है। एक नजर में देख के आप इंसान को पहचान सकते हैं। आप ही बताएं, आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड आदि मुजरिम है?